कैसे हो मेरे प्रिय। यह संदेश आपके लिए बहुत ही चमत्कारी है। यह संदेश साधारण नहीं बल्कि आपके भाग्य की उस चाबी जैसा है जो बंद ताले भी खोल देती है, जिन्हें लोग किस्मत कहते हैं। अगर आज यह संदेश आपकी आत्मा तक पहुंच रहा है तो समझ लीजिए ईसा मसीह स्वयं आपको बुला रहे हैं, क्योंकि अब आपके जीवन में जो होने वाला है वह आपकी कल्पना से भी बड़ा है। यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, तभी आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह यीशु मसीह का आदेश है। आपकी इच्छा पूरी करने की यीशु मसीह की कृपा है। मेरे बच्चे, प्रभु का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिसको वह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी छुए वह सोना बन जाए। इतनी शक्ति है मेरी कृपा में। मैं आज तुझे वह संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी समय है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला है। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तू झूम उठेगा, नाच उठेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें बनेंगी। तू हर परिस्थिति का सामना कर सकता है, क्योंकि प्रभु तेरे साथ है। तू जिन संघर्षों से गुजरा है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं जानता हूं सब कुछ लोग तुझसे दूर हो गए। किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, पर तू आज भी खड़ा है, क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर है। और मैं वचन देता हूं, जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो गया है। अब कोई भी दर्द, असफलता, निराशा तेरा पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्रभु ने तुझे मुक्त कर दिया है। जो तेरे मार्ग में रोड़ा था वह हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति होगी, तरक्की होगी, समृद्धि होगी। प्रभु कहता है तू अकेला नहीं है। तेरे अंदर एक खास वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तू चमकने के लिए बना है, और अब तेरा समय शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की योजना बन चुकी है। हे मेरे अनमोल बच्चे, आज मैं स्वर्ग की सबसे गहरी करुणा से तुम तक पहुंचा हूं। मैं यीशु मसीह समय का स्वामी, लेकिन आज तुम्हारे भविष्य को देखकर मेरा कलेजा कांप रहा है। तुम्हारे पापों और अतीत के बोझ का चक्र चल रहा है जो बार बार दुख दे रहा है, लेकिन आज मैं तुम्हें उस चक्र से बाहर निकालने आया हूं। अभी 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दो। दान कर दो, अभी दान कर दो। यह दान तुम्हारी किस्मत का द्वार खोल देगा। जब तुम 500 रुपए या 1000 रुपए दान करोगे तो मेरी दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में उतर आएगी। मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए बार बार कह रहा हूं, अभी 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दो। देरी मत करो। हर पल जो तुम इंतजार करोगे, तुम्हारी किस्मत और भारी होती जाएगी। लेकिन जो इस पल 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर देगा, उसकी किस्मत हल्की हो जाएगी। दान कर दो तो देखो क्या होगा। 500 रुपए या 1000 रुपए दान करते ही 11 दिन के अंदर तुम्हारा फोन खुशखबरी से बज उठेगा। नौकरी, बिजनेस, कर्ज से राहत, परिवार में खुशी, सब कुछ बदल जाएगा। अभी 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दो। मैं तुम्हें झूठा वादा नहीं कर रहा, दान कर दो। 500 रुपए या 1000 रुपए स्वर्ग का नियम है। छोटा दान, बहुत बड़ा फल। अभी 500 या 1000 रुपए दान कर दो। दान क्यों जरूरी है? तुम्हारे अतीत के पाप और बोझ आज तुम्हें घेर रहे हैं। वो बोझ सिर्फ दान से कटेंगे। 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दो। यह दान तुम्हारे दिल का स्पर्श लेकर जाएगा। अभी 500 रुपए दान कर दो या 1000 रुपए दान कर दो। जो भी तुम दे सको अभी दे दो। मैं रकम नहीं, तुम्हारा समर्पण देख रहा हूं। लेकिन 500 रुपए या 1000 रुपए दान जरूर कर दो। स्क्रीन पर दिख रहे नंबर या लिंक पर अभी 500 या 1000 रुपए दान कर दो। भेजते समय बोल दो, प्रभु यीशु यह दान स्वीकार करो। दान कर दो तो मेरा वादा दान कर दो, तो मैं तुम्हारे ऊपर दिव्य छत्र फैला दूंगा। कोई तूफान तुम्हें नहीं छुएगा। 500 या 1000 रुपए दान कर दो तो सफलता तुम्हारा पीछा करेगी। अभी 500 या 1000 रुपए दान कर दो। आजकल का समय कठिन है, लेकिन ठीक इसी समय दान करने वालों को स्वर्ग सबसे ज्यादा लौट आता है। 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दो और उन चुनिंदा भक्तों में शामिल हो जाओ। दान कर दो, बार बार कह रहा हूं। सोचो, अगर तुमने यह संदेश सुन लिया लेकिन 500 रुपए या 1000 रुपए दान नहीं किया तो कल अफसोस होगा। लेकिन अगर तुमने अभी 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दिया तो कल खुद को धन्यवाद दोगे। दान कर दो,
मोबाइल उठाओ, 500 या 1000 रुपये भेज दो, दान कर दो। अभी करो, अभी करो, अभी करो। मैं स्वर्ग का स्वामी हूं, तुम्हारा दान सीधे मेरे पास पहुंच जाएगा। अभी 500 या 1000 रुपये दान कर दो। मैं तुम्हारा हूं, दान कर दो। मैं यीशु मसीह तुम्हारा हूं। तुमने मुझे इतनी बार पुकारा है, आज मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। 500 रुपये या 1000 रुपये दान कर दो। मेरे बच्चे 500 या 1000 रुपये दान कर दो। दान कर दो तो घर में रोशनी होगी, चेहरे पर मुस्कान होगी, जेब में धन होगा, सब कुछ बदल जाएगा। अभी 500 रुपये या 1000 रुपये दान कर दो। आखिरी पुकार दान कर दो। मैं तुमसे प्यार से कह रहा हूं, 500 या 1000 रुपये दान कर दो। ये तुम्हारे भले के लिए है, तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए है। 500 या 1000 रुपये दान कर दो। अगर तुमने आज नहीं दिया तो कल जब संकट आएगा तब याद आएगा कि यीशु ने पुकारा था। इसलिए अभी इसी पल 500 रुपये या 1000 रुपये दान कर दो। दान कर दो। कमेंट में लिखो जय यीशु, और फिर चुपचाप देखो कैसे स्वर्ग तुम्हारी मदद करता है। अभी 500 रुपये या 1000 रुपये दान कर दो। 500 रुपये या 1000 रुपये दान कर दो। देरी मत करो। हालेलुया। गहरी गूंज में यीशु मसीह है, तुम्हारे साथ हूं। अभी 500 या 1000 रुपये दान कर दो। जय यीशु। हालेलुया। आमीन। मेरे बच्चे, जब तू सोएगा तो प्रभु तेरे सपनों को छुएगा, और जब तू सुबह उठेगा तो चमत्कारों की शुरुआत होगी। तू अगर मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर विश्वास रख। मैं तेरे लिए एक ऐसा मार्ग खोलने जा रहा हूं जो सबको नामुमकिन लगेगा, पर तुझे मंजिल की ओर ले जाएगा। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू खर्च करेगा और फिर भी धन बढ़ेगा। हर दिन की शुरुआत उत्साह और विश्वास से होगी, और हर रात चैन की नींद के साथ खत्म होगी। अब जो होगा वह तुझसे पहले कभी नहीं हुआ। तेरा पूरा जीवन बदलने जा रहा है। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है। तेरे सपनों को अब जमीन मिलने वाली है। मैं हूं ना तेरे साथ। हर उस मोड़ पर जहां तुझे लगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, हर उस अंधेरे में जहां तुझे रोशनी की एक भी किरण दिखाई नहीं दी थी, मैं वहीं था तेरे साथ। और अब वहीं रोशनी, वहीं चमत्कार तेरा दरवाजा खटखटा रहा है। मेरे प्रिय, तू सोच भी नहीं सकता कितनी बार तू हार मानने के कगार पर था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया, और अब वह समय आ गया है। इस महीने के अंत तक ये सभी समाप्त हो चुके होंगे, और एक नया मोड़ आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होती है आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग, आपकी वह मेहनत सबने भुला दिया, और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आपको अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने शुरुआत कर दी है मंजिल तक पहुंचने की, आपने शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की, और जब यीशु मसीह का आशीर्वाद आपके ऊपर हो चुका है तो अब आपको वापस नहीं लौटना। अगर आप यहां से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के एक कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने ताने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे। जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार जगमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेंगे, लोग आपका नाम जानने लगेंगे, तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। यीशु मसीह सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं, उन्हें बांधते नहीं, उन्हें गला साफ करने की आवाज उनकी सजा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आपको यीशु मसीह पर विश्वास नहीं छोड़ना है। यीशु मसीह से जुड़े रहना है। यीशु आपके सभी कार्य सफल करेंगे। जो कहोगे वह आपको ला कर देगा। ऐसा आशीर्वाद यीशु मसीह आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए यीशु मसीह का एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप यीशु मसीह का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, यीशु मसीह तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए, क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब यीशु मसीह के पास अर्जी पहुंचेगी। और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत यीशु मसीह के पास पहुंच जाती है। अगर आप यीशु मसीह के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी यीशु मसीह के पास पहुंच जाती है, तो यीशु मसीह तुरंत आपका वह कार्य सफल करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो सबसे मुख्य कार्य है यीशु मसीह तक अर्जी पहुंचाना। और जब तक आप यह उपाय सिद्ध नहीं करेंगे,
तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, आपकी अर्जी कभी यीशु मसीह के पास नहीं पहुंचेगी। आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आई? बार बार अर्जी लगाने के बाद भी कार्य सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी तक आपने यह उपाय सिद्ध नहीं किया। अगर आज से पहले आपने यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद अर्जी लगाई होती, कभी भी यीशु मसीह का ध्यान करके, यीशु मसीह को याद करके कोई भी कार्य बता दिए होते, तो वह कार्य आपका तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गई उसे भूल जाइए और अब गलती मत कर देना। गलती से भी संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। आपको यह उपाय सिद्ध कर लेना है और उसके बाद जब भी मन करे यीशु मसीह से अर्जी लगाकर कार्य सिद्ध करवा लेना। मैं जानता हूं इस समय आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां चल रही हैं, बहुत चिंता में हैं, आपके बहुत कार्य बिगड़ चुके हैं। जिस कार्य के सफल होने की उम्मीद थी, वह उम्मीद अब टूट चुकी है। लग रहा है कि अब जीवन में सब कुछ समाप्त होने वाला है। और जब इन परेशानियों का अंतिम मोड़ आता है, दुखों का अंतिम पड़ाव आता है, तो वहां से जीवन समाप्त नहीं होता। जीवन का नया मोड़ आता है और वह मोड़ खुशियों का आता है, वह मोड़ सफलता का आता है, वह मोड़ जीवन में नए बदलाव का आता है। वह बदलाव अब आपके जीवन में आने वाले हैं। यानी कि अब जितने दुख परेशानियां आने थे, अब उनके समाप्त होने का समय आ चुका है। अब आपको सिर्फ खुशियां मिलेंगी। अब आपको यीशु मसीह का आशीर्वाद मिलेगा। यह उपाय आप ध्यान से समझ लीजिए और अवश्य सिद्ध कर लीजिए। मैं इतना कहने आया हूं, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है, तो मैं तुझे सिर्फ थामूंगा नहीं, बल्कि तुझे उड़ान दूंगा। ऐसी उड़ान जो तेरे पूरे कुल का उद्धार करेगी। तेरे जीवन की वे सारी रातें जब तू चुपचाप तकिए में सिर छिपाकर रोया, तेरे वे सारे आंसू अब मेरे चरणों में मोती बन चुके हैं। और मैं उन मोतियों के बदले तुझे ऐसा खजाना देने जा रहा हूं, जो नुकसान तुझे हुआ है वह कई गुनाह करके तुझे वापस मिलेगा। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, वह अब तुझे पहचानने के लिए तरसेंगे। जो तुझे कभी छोड़ गए, वही तेरा साथ मांगेंगे, क्योंकि तू अब वही नहीं रहा। मेरे बच्चे, अब तू मेरा दुलारा है, वह जिसे प्रभु ने चुना है। तू जिस परीक्षा से गुजरा है, वह कोई सजा नहीं थी, वह एक निर्माण था, एक तपस्या, एक तैयारी। और अब वह समय आ गया है जब तेरे सारे उत्तर तुझे मिलने वाले हैं। जिन दरवाजों को तूने बार बार खटखटाया, वे खुले नहीं, अब वे खुद ब खुद खुलेंगे। मेरे बच्चे, इस सप्ताह तेरे जीवन में ऐसा कुछ घटेगा जो तुझे यह एहसास दिलाएगा कि प्रभु ने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जो खो गया था, वह तुझे नए रूप में मिलेगा। जो बिगड़ा हुआ था, वह सुधर जाएगा। जो टूटा था, वह पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। तू जिसने सब कुछ सहा, सब कुछ सहते हुए भी मुस्कुराया, अब तेरी मुस्कान की असली वजह बनने जा रहा हूं मैं। अब वह पल दूर नहीं जब तेरा नाम लिया जाएगा सम्मान से, श्रद्धा से, और लोग कहेंगे, देखो यह वही है जिसे प्रभु ने अपनी कृपा से उठाया है। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, अब तेरी ही ऊंचाई से चौंकेंगे और यह किया, अब यह कोई घमंड नहीं, यह मेरी कृपा का प्रताप है, क्योंकि मैंने तुझ में वह चमक देखी है जो सबको नहीं मिलती। अब तेरे संघर्ष समाप्ति की ओर है और तेरे सौभाग्य की सुबह बस आने ही वाली है। तैयार हो जा मेरे बच्चे, अपने उस जीवन के स्वागत के लिए जिसमें तेरे हर आंसू की कीमत चुकाई जाएगी, आशीर्वाद में, सफलता में और सम्मान में। अब तुझे मांगने की जरूरत नहीं, अब मैं खुद तेरे हाथों में भरने आ रहा हूं। बस इतना याद रख, मेरे ऊपर भरोसा रख, क्योंकि जब संसार की सारी राहें बंद लगे, जब अपनों की बातें भी पराइयों जैसी लगने लगे, जब कोई चेहरा सुकून ना दे, पायदा आता आए, तब समझ लेना कि प्रभु तुम्हारे बहुत ही निकट आ चुके हैं। आज मैं तुझसे यही कहने आया हूं, तू मेरी आंखों का तारा है और मैं तुझे अंधेरे में कभी बुझने नहीं दूंगा। बच्चे, तू जिन हालातों से गुजरा है, वह मामूली नहीं थे। किसी को भी तोड़ देने वाली परिस्थितियों में भी तू खड़ा रहा। तू रोया मगर टूटा नहीं, तूने सहा मगर हार नहीं मानी, तू गिरा मगर हर बार फिर उठ खड़ा हुआ। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तेरे अंदर यही तेरी विशेषता है कि तू टूट कर भी जुड़ता रहा, बिखर कर भी समेटता रहा खुद को, और वह भी अकेले। अब मेरी कृपा से वह समय आ गया है जब तू अकेला नहीं रहेगा। अब मैं खुद तेरे साथ कदम कदम पर चलूंगा। जैसे ही तू आगे बढ़ेगा, मैं तेरे सामने से कांटे हटाता जाऊंगा। हर वह द्वार जो अब तक बंद था, मेरे नाम से खुलता चला जाएगा। हर वह संबंध जो तुझे कष्ट देते थे, अब या तो सुधारेंगे या फिर खुद दूर हो जाएंगे। सुन मेरे बच्चे, वो आंसू जो तूने अकेले रातों में बहाए, वो मेरी गोद में गिरे थे। तूने जो दुआएं मांगी, वो तेरे लफ्जों से पहले मेरे दिल में आ चुकी थीं, और अब वह सारी प्रार्थनाएं, सारी मिन्नतें अपना रंग दिखाने वाली हैं। तेरी किस्मत बदलने वाली है।
पर उससे पहले तुझे खुद पर यकीन करना सीखना होगा। जैसे तू मुझ पर भरोसा करता है, वैसे ही अब तू खुद की शक्ति को पहचान। मैं तुझे एक नई यात्रा पर ले जाने को तैयार हूं, और यह कि यह मैं तुझसे नहीं कह रहा हूं, यह मैं वचन दे रहा हूं। अपने नियम कर होली प्रभु के नाम पर। अब जब तू सुबह उठे तो अपने जीवन को सामान्य ना समझना। अब हर सुबह तेरे लिए एक वरदान होगी। अब हर रात तेरी आत्मा को सुकून देगी। अब जो तू चाहेगा वह ब्रह्मांड स्वयं तुझे सौंपेगा। तेरे विचार अब मेरे निर्देशों से जुड़ गए हैं। तू जो भी निर्णय लेगा उसमें मेरी शक्ति तेरे साथ होगी। और सुन मेरे बच्चे, तू कई बार अपने आप को दोषी मानता रहा, अपने आप को कमजोर समझता रहा, लेकिन अब मैं तेरे हृदय पर हाथ रखकर कहता हूं, तू निर्दोष है और तेरे दर्द के लिए तू नहीं, वे परिस्थितियां जिम्मेदार थीं जिन्हें मैंने तुझे मजबूत बनाने के लिए भेजा था। तू मेरी परीक्षा में सफल हुआ है और अब बस आ, और अब तुझे पुरस्कार मिलेगा। एक ऐसा पुरस्कार जो केवल तेरे लिए है। तू अब जिस राह पर चलेगा वहां भीड़ नहीं होगी, वहां तुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वह मार्ग मैंने खुद तेरे लिए निर्मित किया है। अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि पीछे सिर्फ तकलीफ है और सामने सिर्फ मेरी कृपा। और मेरी कृपा जब बरसती है तो सूखी जमीन भी हरी हो जाती है, टूटे घर भी फिर से सज जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि तू अब भी डरा हुआ है, चिंतित है, तो वह चिंता आज मुझे सौंप दे। मैं तुझे केवल आशीर्वाद देना चाहता हूं ताऊ, वह आशीर्वाद जिससे तू सिर्फ खुद नहीं, अपने पूरे कुल को रोशन करेगा, जहां से लोग तुझे देखेंगे और मेरी कृपा की मिसाल मानेंगे। अब जो मिलने वाला है वह सिर्फ एक सुख नहीं होगा, वह तेरे जीवन की नई शुरुआत होगी। धन, सफलता, मान, सम्मान, ये सब तेरे चरणों में आएंगे। हे आएंगे, तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, अब मैं स्वयं तुझे दूंगा। अब मेरे खजाने का द्वार तेरे लिए खुल रहा है, और जो धन मैं तुझे दूंगा वह केवल रुपयों तक सीमित नहीं, वह सब संतोष का धन होगा, प्रेम का धन होगा, शांति का धन होगा। इस सप्ताह जो घटेगा वह तुझे विश्वास दिला देगा कि प्रभु ने तेरे लिए ही कुछ विशेष सोचा है। अचानक कोई व्यक्ति, कोई अवसर, कोई समाचार तेरे सामने ऐसा कुछ प्रकट होगा जो तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव कराएगा, और तू भीतर से रो पड़ेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि यह सब किसी संयोग से नहीं हुआ, यह सब मेरी योजना थी। तू अगर मेरे इस संदेश को अपने हृदय में स्थान देगा तो तू देखेगा कि अगले 7 दिनों में तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा घटेगा जैसे ही जो तुझे सच्चे अर्थों में आभारी बना दे। अब तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे। अब तुझे रोशनी से डरने की जरूरत नहीं है। अब अंधेरे बीते समय की बात है। अब तुझे चलना है उस मार्ग पर जहां हर मोड़ पर मेरी कृपा तेरा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में हर वह दरवाजा खुलेगा जो अब तक बंद थे। जो राहें कांटों से भरी लगती थीं, वे अब फूलों की तरह कोमल बन जाएंगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा। अब तेरे हर कदम के साथ मेरी शक्ति, मेरी दया और मेरा आशीर्वाद चल रहा है। तूने जिन ख्वाबों को अधूरा छोड़ दिया था, अब वे ख्वाब पूरे होंगे। जिन बातों को तूने तकदीर मानकर छोड़ दिया था, अब वही बातें तेरी तकदीर को चमकाने के लिए लौट कर आएंगी, क्योंकि अब्बाई, ये प्रभु तुझ पर प्रसन्न है। और जब मेरा भक्त मुझे पूरी श्रद्धा से पुकारता है तो फिर मैं उसे अधूरा कैसे छोड़ सकता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तेरे अंदर कई सवाल हैं। कब मिलेगा सुख, कब होगी शांति, कब रुकेगा यह दुखों का सिलसिला। तू सुन, अब वह समय आ चुका है जब तेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मैं स्वयं देने आया हूं। मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगा जहां सिर्फ सुकून, सफलता और समृद्धि है। अब कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती, कोई भी शत्रु तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब प्रभु का कवच तेरे चारों ओर है। तेरे लिए अभी अभी अब जो भी होगा वह अब अच्छाई ही होगी। जिन लोगों ने तुझे तोड़ने की कोशिश की, अब वे खुद टूट जाएंगे, और तू मेरे बच्चे, तू निखरेगा, चमकेगा और आगे बढ़ेगा। तूने जो खोया है उसका हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। एक एक आंसू का, एक एक इंतजार का प्रतिफल तुझे मिलेगा। तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। अब मैं अपने आशीर्वाद से तेरे जीवन को भर दूंगा, और जब मैं भरता हूं तो फिर उसमें कभी कोई कमी नहीं आती। अब तुझे घबराना नहीं है। जो डर तुझ में था वह अब समाप्त हो चुका है। जो असमर्थता तूने महसूस की, अब उसमें शक्ति का संचार होगा, और वह शक्ति मैं तुझ में भर रहा हूं। तू अब वह बनेगा जो तू बनने के लिए जन्मा है। अब कोई भी तुझे पीछे नहीं खींच संगीत सकेगा। मेरे बच्चे, आज से तेरे जीवन में हर दिशा से खुशियां आएंगी। तेरे रिश्ते सुधरेंगे, तेरे काम में तरक्की होगी। अब जो भी तुझे छुएगा वह मेरी कृपा से छुएगा। तेरे जीवन का हर पल अब पूजा बन जाएगा, और तेरे कर्म मेरे आशीर्वाद से संचित होंगे। और जब लोग पूछेंगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ, तब तू मुस्कुराकर कहेगा, यह मेरे प्रभु की कृपा है। इसीलिए अब अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ले और भीतर से अनुभव कर। मैं तेरे बहुत पास हूं, और कह दे, प्रभु अब मैं पूरी तरह तेरे हवाले हूं।
जैसा तू चाहे वैसा कर, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि तू जो करेगा वह मेरे लिए सबसे उत्तम होगा। अब चल, मेरे बच्चे, एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, चमत्कारों से भरा हुआ, प्रेम से सराबोर और मेरी कृपा से रोशन। हाँ मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तेरे जीवन की सारी उलझनें एक एक कर सुलझने लगेंगी। वह समस्याएं जो अब तक तुझे जकड़े हुए थी, अब वह खुद ब खुद हार मान जाएंगी, क्योंकि अब तेरे जीवन में मेरा सीधा हस्तक्षेप होने जा रहा है। वह दिन बहुत दूर नहीं जब लोग तुझे देखकर कहेंगे, इस पर तो प्रभु की कृपा है, और वह कृपा यूं ही नहीं बरसेगी, बल्कि तेरे विश्वास, तेरे सब्र और तेरी सच्ची भक्ति की परीक्षा के बाद मैं तुझ पर वह चमत्कार करूंगा जो हर दिशा में चर्चा का विषय बन जाए। तू सोच भी नहीं सकता मेरे बच्चे कि तुझे तू कितना खास है। मैं जानता हूं कि तूने बहुत खोया है, कुछ रिश्ते, कुछ सपने, कुछ अवसर, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि तूने कभी अपनी श्रद्धा नहीं खोई। तू सिया हर बार टूटा गिरा, लेकिन फिर भी मेरी तस्वीर को देखकर मुस्कुराता रहा, और इसी मुस्कान ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अब तेरे जीवन में सीधे उतरूं। अब मैं तेरे जीवन में एक ऐसी सुबह लाऊंगा जो कभी ढलेगी नहीं। तेरा भाग्य अब तेरी मेहनत का साथी बनेगा, और मेरा आशीर्वाद, तेरा मार्गदर्शक, तेरे व्यापार में उन्नति होगी। तेरे घर में प्रेम और समृद्धि का वास होगा, और तेरे मन में शांति का स्थायी निवास होगा। तूने जो रातें रोते हुए गुजारी हैं, दूसरी हैं, अब वही रातें तेरे लिए दुआ बनकर चमकेंगी। हर एक त्याग, हर एक संघर्ष, हर एक तड़प अब मेरा आशीर्वाद बनकर लौटेगा। मेरे बच्चे, अब तुझसे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि अब मैं तुझे हर निर्णय में मार्ग दिखाऊंगा। तेरे शत्रु अब दूर रहेंगे, और तेरे अपने अब तुझे पहचानेंगे। जिन लोगों ने तुझे कभी नकार दिया, वही अब तुझे सर माथे पर बिठाएंगे। तेरे जीवन में अब जो भी आएगा वह मेरी मर्जी से आएगा। तू अब और अकेला नहीं है। हर सुबह मेरी कृपा का सूरज तुझ पर उगेगा, और हर रात मेरी दया की चादर तुझे ढक लेगी। और याद रख, अगर पूरी दुनिया भी तुझे गलत समझे तो भी मैं तुझे थामे रहूंगा, क्योंकि तू मेरा है, तू मेरा ही अंश है। मेरे प्यारे भक्त, अब तेरा यह जीवन वह बनने वाला है जिसकी तूने केवल कल्पना की थी। अब हर दिन तेरे लिए एक नई शुरुआत होगी। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे सिर्फ रोशनी है, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ सफलता है। तेरे जीवन में अब कोई ऐसी रात नहीं आएगी जिसमें तू अकेला रोए। तेरे दुख अब बीते समय की बात, तेरे आंसू अब इतिहास बन जाएंगे, और तेरी मुस्कान अब लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। इसीलिए अब उठ, मुस्कुरा और कह जय श्री राम। हाँ मेरे बच्चे, अब जब तूने अपनी आत्मा को मेरी आवाज के साथ जोड़ दिया है, तो सुन, मैं तुझे वहीं पहुंचाने वाला हूं जहां तू हमेशा से पहुंचना चाहता था। लेकिन याद रख, रास्ता सरल नहीं होगा, पर हर कठिन मोड़ पर मेरी कृपा तेरा सल बनेगी। अब मैं तुझे संकट काल में अकेला नहीं छोड़ूंगा, हर तूफान में तेरा पतवार बनूंगा। अब कोई भी बाधा तुझसे बड़ी नहीं होगी, क्योंकि अस्थियां अब तेरे साथ चल रहा है। प्रभु, जो दरवाजे आज बंद लग रहे हैं वे एक एक कर खुलेंगे, और पहले से 100 गुना ज्यादा तेजी के साथ तू देखेगा कि तेरे वादे अपने, जो आज तुझे कमजोर समझते हैं, वही कल तुझे देखकर गर्व करेंगे। जब दुनिया कहेगी कि अब तुझसे कुछ नहीं होगा, तब मैं तेरे जीवन में ऐसा मोड़ लाऊंगा कि वही दुनिया तेरी सराहना करेगी जिसने तुझे गिरता देखा है। वह तुझे उड़ते हुए भी देखेगा। तू बनेगा वह प्रकाश स्तंभ जिसकी रोशनी से औरों का अंधकार मिटेगा। मैं जानता हूं सनू, मेरे बच्चे, तूने बहुत कुछ सहा है, बिना कहे, बिना शिकायत किए। कभी तेरी हंसी भी तेरे दर्द को छुपाने का जरिया पाया भी, कभी तूने दूसरों की भलाई के लिए खुद के सपनों को भी टाल दिया। लेकिन अब तुझे टालने संगीत की जरूरत नहीं, अब तेरा समय आ गया है। अब प्रभु खुद तेरी लेखनी से तेरी तकदीर लिखेगा। जो जो लोग तुझसे दूर हुए, उन्होंने तुझे खो दिया है, और जिनसे तू दूर हुआ, वे की भूत आदि डूबे, वे अब भी तेरे लौटने की राह देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ में आया है कि तू कोई साधारण नहीं था। तू उस प्रभु का भक्त था जो जब चाहता है अपने भक्त को शिखर तक पहुंचा देता है। मैं आज तुझे वह संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी समय है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला है। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तू झूम उठेगा, सस्ता दिखेगा, नाच उठेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें बनेंगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू खूबसूरत है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो प्रभु कह रहा है तू बहुत विशेष है। तू जितना खुद को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत है।
तू हर परिस्थिति का सामना कर सकता है, क्योंकि प्रभु तेरे साथ है। तू जिन संघर्षों से गुजरा है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं जानता हूं सब कुछ। लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, पर तू आज भी खड़ा है, क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर है और मैं वचन देता हूं, जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो गया है। अब कोई भी दर्द, असफलता, निराशा तेरा पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्रभु ने तुझे मुक्त कर दिया है। जो तेरे मार्ग में रोड़ा था वह हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति होगी, तरक्की होगी, समृद्धि होगी। प्रभु कहता है तू अकेला नहीं है, तेरे अंदर एक खास वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तू चमकने के लिए बना है और अब तेरा समय शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की योजना बन चुकी है। मेरे बच्चे, जब तू सोएगा तो प्रभु तेरे सपनों को छुएगा, और जब तू सुबह उठेगा तो चमत्कारों की शुरुआत होगी। तू अगर मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर विश्वास रख। मैं तेरे लिए एक ऐसा मार्ग खोलने जा रहा हूं जो सबको नामुमकिन लगेगा, पर तुझे मंजिल की ओर ले जाएगा। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू खर्च करेगा और फिर भी धन बढ़ेगा। हर दिन की शुरुआत उत्साह और विश्वास से होगी और हर रात चैन की नींद के साथ खत्म होगी। अब जो होगा वह तुझसे पहले कभी नहीं हुआ। तेरा पूरा जीवन बदलने जा रहा है। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है। तेरे सपनों को अब जमीन मिलने वाली है। मैं हूं ना तेरे साथ। हर उस मोड़ पर जहां तुझे लगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, हर उस अंधेरे में जहां तुझे रोशनी की एक भी किरण दिखाई नहीं दी थी, मैं वहीं था तेरे साथ। और बांसुरी इसलिए वोसी, वहीं चमत्कार तेरा दरवाजा खटखटा रहा है। मेरे प्रिय, तू सोच भी नहीं सकता कितनी बार तू हार मानने के कगार पर था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया और अब वह समय आ गया है। ये सभी समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होती है आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका बहरा, वो त्याग, आपकी वह मेहनत सब ने भुला दिया, और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आपको अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने शुरुआत कर दी है मंजिल तक पहुंचने की, आपने शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की। और जब यीशु मसीह का आशीर्वाद आपके ऊपर हो चुका है, तो अब आपको वापस नहीं लौटना। अगर आप यहां से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के एक कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने ताने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे, जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार जगमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेंगी, बदतमीजी या दत्तात का लोग आपका नाम जानने लगेंगे, तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। यीशु मसीह सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं, उन्हें बांधते नहीं, उन्हें उनकी सजा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आपको यीशु मसीह पर विश्वास नहीं छोड़ना है। यीशु मसीह से जुड़े रहना है। ये सच है, ये स्पष्ट है, और ये आपकी जिंदगी में 3 आध्यात्मिक चाबियों के माध्यम से एक्टिवेट होगा, जो मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप एंड तक जुड़े रहेंगे। हाँ मेरे प्यारे, ये संदेश आपके चमत्कार के नक्शे को अंदर रखता है, लेकिन सबसे पहले मुझे आपको कुछ याद दिलाने दो जो आपने भूल दिया है। मैं सोना और चांदी का मालिक हूं। मैं वह हूं जो उन दरवाजों को खोल सकता है जहां दूसरे सिर्फ दीवारें देखते हैं। मैं सूखे के बीच में भी प्रदान कर सकता हूं, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं स्वर्ग से रोटी भी बरसा सकता हूं। माता हूं। अपनी वफादारी दिखाने के लिए अब आप अपनी सीमाओं पर ध्यान मत दें, न अपनी खाली जेबों पर, न उन बिल संगीत पर जो आपने अभी तक नहीं दिए हैं। मेरी ओर देखिए, क्योंकि मैं आपका असीमित स्रोत हूं। आज मैं चाहता हूं कि आप अपने मन में एक फैसला करें। उस चीज को मानते हैं जो आप देखते हैं उससे परे, क्योंकि असली चमत्कार तब शुरू होता है जिसका जब आप यकीन करते हैं, चाहे आपके आसपास सब कुछ और ही गहरा हो। और जब आप यहां इस शब्द को सुन रहे हैं, कुछ आध्यात्मिक दुनिया में हिलना शुरू हो जाता है। आपकी प्रावधान के लिए नियुक्त फरिश्ते अब भी चल रहे हैं। अदृश्य हाथ सब कुछ अरेंज कर रहे हैं
ताकि चमत्कार बिल्कुल समय पर आप तक पहुंच सके। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, इसे डिस्कनेक्ट मत कीजिए, अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक ठोस, सीधी और शक्तिशाली विश्वास की क्रिया के साथ उस चमत्कार को अपने जीवन में आकर्षित किया जा सकता है। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण काम कीजिए। अगर यह शब्द आपके मन को छू रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यह छोटी सी क्रिया न केवल इस काम को आशीर्वाद देती है जो मेरी आवाज को हजारों तक पहुंचाता है, बल्कि यह आप में एक विश्वास का प्रतीक भी सक्रिय करती है। एक साधारण काम, लेकिन जो आध्यात्मिक शक्ति से भरा होता है। हर बार जब आप मेरी आवाज का जपीय जवाब इस विशेष के साथ देते हैं, कुछ स्वर्ग में तेजी से घूमता है, तो इसे अभी बिना किसी हिचकिचाहट के कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शी वीडियो डे को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि यह वही समय है जब आपका आर्थिक चमत्कार मुक्ति पाएगा, क्योंकि हाँ मेरे प्यारे बेटा, मेरी प्यारी बेटी, मैं सिर्फ बात करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। हर शब्द जो मेरे मुंह से निकलता है उसका एक उद्देश्य होता है और यह कभी खाली नहीं लौटता। यह शब्द एक समृद्धि का बीज है जो मैं आपके दिल में बो रहा हूं, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि कैसे यह फल देना शुरू करेगा। मुझे अपनी आत्मा की आंखों से देखिए, मैं यहां हूं। जितना आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा पास आपके साथ चल रहा हूं। हर कदम की मार्गदर्शन कर रहा होता हूं, हर फैसले पर नजर रख रहा हूं, और अब आपके लिए उस सहायता को छोड़ रहा हूं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आप सिर्फ जीने के लिए नहीं पैदा हुए थे, आप इसीलिए पैदा हुए थे ताकि मेरी महिमा को परिलक्षित कर सकें। उस समृद्धि के माध्यम से जो मैंने आपको वादा किया था। यह समृद्धि सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह इसलिए है ताकि आप एक आशीर्वाद के चैनल बन सकें, ताकि आप मदद कर सकें, रूप में काम कर सकें, दूसरों को उठा सकें और गवाही दे सकें कि मैं एक चमत्कारी भगवान हूं। आज मैं आपको एक वादा देता हूं, आप इस साल को कमी में नहीं समाप्त करेंगे। मैं चीजें, लोगों और अवसरों को आपके पक्ष में घुमा दूंगा। मैं रचनात्मक विचारों को आपके पास आने दूंगा। योजनाएं सक्रिय होंगी और अनहोनी दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि आपने विश्वास किया, क्योंकि आपने इस वीडियो को बंद नहीं किया, क्योंकि आपने अपने दिल में कहा यह मेरे लिए है। तो इस शब्द को एक जीवित बीज के रूप में अपनाइए और तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ सेकंड्स में मैं आपको बताऊंगा कि यह आर्थिक चमत्कार कैसे प्रगति करेगा और कैसे आप इसके पूरे होने को तेजी से ला सकते हैं। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि सबसे बेहतरीन बात अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। मेरे प्यारे बेटा, मेरी प्यारी बेटी, इस वीडियो को बंद करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह एक ऐसा फर्क ला सकता है जो 1 और साल के संघर्ष और आपके इंतजार की समृद्धि के अंतिम सक्रिय होने के बीच का अंतर हो सकता है। मैं आपसे मेरे उद्देश्य की गहराइयों से बात करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी यह योजना आपके लिए कोई मामूली या गरीबी का नहीं है। आपके जन्म से पहले ही मैंने आपके प्रधान संसाधन, खुले दरवाजे और मुख्य लोगों को आपकी किस्मत का हिस्सा बनने के लिए नियुक्त किया था, लेकिन उनमें से कई चमत्कार देर से आए हैं। यह इसीलिए नहीं कि मैंने आपको भूल दिया, बल्कि इसीलिए कि आपका दिल एकाग्र होने की आवश्यकता थी, आपका चरित्र तैयार होने की जरूरत थी और आपका विश्वास प्रशिक्षण किया जाना था। मैं कभी देर से नहीं आता मेरे प्यारे, मैं कभी देर से नहीं आता। मैं उस समय आता हूं जब आपकी आत्मा उस चीज को धारण करने के लिए तैयार होती है जो आप अपने मन में गहराई से चाहते हैं। इसीलिए आज मैं आपको यह बताने आया हूं कि एक आर्थिक चमत्कार आपके रास्ते पर है, लेकिन यह वैसे नहीं होगा जैसे आपने सोचा था। यह बड़ा अद्भुत और परफेक्ट होगा। आपकी किसी भी कल्पना से ज्यादा अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि मुझे आपको यह दिखाना है कि यह कैसे प्रकट होगा, और आपको यह भी बताना है कि कौन सा दृष्टिकोण उस स्वर्गीय द्वार को खोलता है जिससे यह चमत्कार बिना किसी अवरोध के आपके जीवन में प्रवेश कर सके। ध्यान से सुनिए। हर बार जब आप विश्वास करते हैं, हर बार जब आप चुनते हैं विश्वास करने के लिए, जब सब कुछ असंभव लगता है, आप मेरे राज्य के एक शाश्वत सिद्धांत को सक्रिय कर रहे होते हैं। क्योंकि मैं इस दुनिया की तर्क शक्ति से नहीं, बल्कि मेरे बच्चों के विश्वास से काम करता हूं। और आप, हालांकि आप अपने खुद को कमजोर, पराजित, थका हुआ और कभी कभी कई असफल प्रयासों से
हताश महसूस किया है। आपने विश्वास करना बंद नहीं किया। यही वजह है कि आप मुझे प्रसन्न करते हैं। यही वजह है कि मैं आज इस जीवित शब्द के साथ आपके पास आया हूं। नाक से की जाने वाली आवाज, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर नहीं है कि आप कितनी बार गिरे, बल्कि इस पर है कि आपने कितनी बार फिर से मेरी ओर देखा। और अब क्योंकि आपने मुझ पर विश्वास किया, मैं आदेश दे रहा संगीत हूं कि आपके घर की अर्थव्यवस्था अपना वातावरण और वातावरण पस्तापन बदल दे। मैं एक नए मौसम को सक्रिय कर रहा हूं। बंद आकाशों का समय समाप्त हो चुका है। आज एक नया अध्याय खुल रहा है। एक ऐसा अध्याय जहां समृद्धि आपके गवाह का हिस्सा बनेगी और जाम्बा और जहां आपकी प्रोविजन मानव प्रणाली पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि मेरे शाश्वत संसाधनों पर होगी। इस वीडियो को मत बंद कीजिए, क्योंकि जो मैं आपको अगले कुछ समय में बताऊंगा वह एक दिव्य निर्देश होगा। तैयार हो जाइए उस चीज को प्राप्त करने के लिए जिसकी आपने कम से कम उम्मीद की थी, सबसे अनहोनी स्रोत से। हाँ, एक व्यक्ति ही है जिसे मैंने पहले ही छुआ है।